तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो हेवन है वो मेरे ऊपर इतना मेहरबान होगा कि वो मुझे ऐसे पावरफुल डेमोनिक बीस्ट को दे देगा। मैं इतने सालों तक कल्टीवेशन करता रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं डाउरियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं डाउरियलम पर ब्रेक थ्रू करूँगा। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका नाइफ होता है वो सीधे उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो भी थोड़ा घबरा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम से छींक मारता है, जिसका वो जो नाइफ होता है वो भी टूट जाता है और उसी के साथ में जो ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर भी लाइट आकर गिरती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो वहाँ पर एक भुना हुआ तंदूरी चिकन बन जाता है। जो देखकर अब जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपनी नाक को साफ करते हुए बोलता है कि पता नहीं एकदम कैसे मुझे कोल्ड हो गया। और उसकी अब ऐसी पावर को देखकर जो लुओ किंग और जो ग्रेट एल्डर होता है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका जो मुंह होता है वो भी खुला का खुला ही रह जाता है। और वहीं जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वे अब घबराकर शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है जो कि इसने यहाँ पर छींकने से ही ग्रेट एल्डर को ख़त्म कर दिया। और उन डिसाइपलों के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये कहाँ चला गया, ये तो मुझे मेरे लिए यहाँ पर खाना लेकर आने वाला था। और इतना बोलते ही अब जो ऐसे ही उसका ध्यान उसके ग्रेट एल्डर के ऊपर जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर नहीं आओगे। और उस डेमोनिक बीस्ट को देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ किंग को बोलता है कि लुओ किंग ये एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक बीस्ट है जो कि डाउ किंग रियलम पर है, लेकिन क्या सच में तुम इसकी पावर को नहीं पहचान पाई। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैन स्वान के ऊपर आ जाता है, जो कि इस सभी चीज़ को देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में जो ब्लैकी है उसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। डाउ किंग रियलम पर होने के बाद भी जो उसका डिफेंस है वो नॉर्मली किसी भी डाउ किंग रियलम के कल्टिवेटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो एक तरह से इनविजिबल भी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कि उस ब्लैकी को हरा पाए, इसीलिए मुझे उन लोगों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि ब्लैकी पूरी सिचुएशन को संभाल लेगा। और चैन जुआन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर बैठ चुकी होती है। और वो बैठते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एंसिस्टर है वो मेरी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए मेरे साथ में इतने पावरफुल बीस्ट को भी भेजेंगे। और लुओ किंग को अब एकदम से ऐसे ज़मीन पर बैठता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो घबराते हुए लुओ किंग से बोलता है कि सैग मास्टर क्या हुआ, अब एकदम से ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठ गए, कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हो। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि जो ग्रेट एल्डर है वो मारे जा चुके हैं और अगर हम यहाँ पर रुके तो हम भी मारे जाएंगे। और स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपलों को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो वुजियान सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने इस बैटल को जीत लिया। हमें नहीं लगा था कि हम इस बैटल को जीत पाएंगे, लेकिन फाइनली किस्मत ने हमारा साथ दिया। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो लुओ किंग से बोलता है कि सैग मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में अब आपको कंपनी दे पाऊँगा। जो देखते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो एकदम से ग्रेट एल्डर के पास में आ जाती है और वो ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए बोलती है कि ग्रेट एल्डर आपको एकदम से क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों लग रहे हो। जो सुनकर ब्लैकी उसको बताता है कि जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने यहाँ पर उन लोगों से फाइट करने के लिए अपना जो एसेंस था उसे बर्न कर दिया है, इसीलिए इनकी अब जो लाइफ है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। जो सुनकर अब जो वो किंग होती है वो भी उदास होते हुए बोलती है कि क्या ग्रेट एल्डर को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो सुनकर ब्लैकी उससे बोलता है कि क्या तुम अपने साथ में यहाँ पर जेड स्पिरिट वाइन को लेकर आई हो। जो सुनकर वो भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ पर उदास क्यों हो रही हो, वो इसे पिला दो ये बच जाएगा। जो सुनकर ग्रेट एल्डर भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि जो जेड स्प्रिंग वाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। और इस बार जो सेक्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि जो कि उन्हें एंसिस्टर से जेड स्पिरिट वाइन की कुछ बूंदें मिल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए उन जेड स्पिरिट वाइन की बूंदों को इस तरह से बेकार करना चाहिए। आप मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए उस जेड स्पिरिट वाइन को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। मैं इससे ही सेटिस्फाई हूँ, आपके लिए आपको मेरे लिए उसे बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे अपने लिए रख लीजिए क्योंकि वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आपको हमारे सेक्ट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। और जो ग्रेट एल्डर होता है वो इस तरह से बकवास करते ही जा रहा होता है, लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है वो अपने पास से जो जेड स्पिरिट वाइन होती है वो उसके बैग को निकाल लेती है और उसके बैग को निकालते हुए ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर आप गलत समझ रहे हो, मेरे पास में यहाँ पर जेड स्पिरिट वाइन का पूरा थैला है, आप जितनी चाहे उतनी पी सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती है वो भी बाहर निकल कर आ चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये जितना भी पानी है ये जेड स्पिरिट वाइन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जेड स्पिरिट वाइन होती है वो जरा सी ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे ज़मीन से चाटते हुए बोलता है कि सैक्ट मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, इतनी प्रीसियस वाइन को आप ज़मीन पर कैसे गिरा सकती हो, क्या आप नहीं जानती कि ये कितनी ज़्यादा रेयर होती है। जो सुनकर जो लुआ किंग होती है वो अब ग्रेट एल्डर को रोकते हुए उसको बताती है कि ग्रेट एल्डर आपको ऐसे ज़मीन पे से छाटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंसिस्टर है उनके पास में इस वाइन का पूरा एक तालाब भरा हुआ है और उन्होंने मुझे इतना दे के भेजा है कि ये हमारे पूरे सेक्ट के लिए काफ़ी रहेगा। जो सुनकर तो जो ग्रेट एल्डर होता है उस बेचारे की अब आंखें और भी ज़्यादा बाहर आ जाती है, जो देखकर जो ब्लैकी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि इस ओल्ड मैन ने आज से पहले ऐसी प्रीशियस वाइन को पहले कभी नहीं देखा, चलो इसे पिला दो, नहीं तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही सदमे में मर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जेड स्पिरिट वाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर होता है, आखिर इसका पूरा लेक कैसे हो सकता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना सोचकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लोगिंग से बोलता है कि सैक्ट मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरे साथ में मजाक कर रही हो, क्या आप इस ओल्ड मैन के ऐसे मरते टाइम इसके साथ में ऐसा मजाक करोगे, सच में ये मजाक बहुत ज़्यादा बुरा था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किंग होती है वो अपनी डिवाइन बॉडी वाले कपड़ों को भी बाहर निकाल लेती है और उन्हें निकाल कर वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, देखो ये ग्रेट सन डिवाइन बॉडी है जो कि एंसेस्टर ने मुझे दी है। और यहाँ तक कि जो ये आप बीस्ट देख रहे हो ये भी एंसेस्टर के लिए एक मामूली सा बीस्ट है और उनके पास में एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल सा बीस्ट था। जो सुनकर हम देखते हैं कि ब्लैकी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं कोई छोटा सा बीस्ट नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारा ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर आसमान से धड़ाधड़ कर लाइटें गिरने लगती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये ग्रेट सन गॉड बॉडी है ये तुम्हें एंसेस्टर ने दी है, और उसी के साथ में क्या ये जो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है ये एंसेस्टर के लिए एक छोटा सा बीस्ट है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस जेड स्पिरिट डिवाइन वाइन को पीना शुरू कर देता है और वो उसे पीते हुए बोलता है कि अगर अब ऐसी बात है तो मुझे आज ज़रा ये पेट भर कर पीने दो, आज मेरा जब तक पेट नहीं भर जाता मैं इसको पीता ही रहूँगा। जो सुनकर जो लो किंग होती है वो अपने पास से और वाइन निकालते हुए बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी वाइन चाहिए होगी मेरे पास में उतनी है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उन सभी को वही जेड स्पिरिट वाइन बांटने शुरू कर देती है। और अब सभी लोगों को वाइन बांट देने के बाद जो लुआ किंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि फाइनली अब हम लोगों के पास पावरफुल बनने का मौका आ चुका है, तो आज तक हमने जितनी भी बेइज्जती सही है हम उस सभी का बदला लेंगे। और इतना बोलकर अब जो लुआ किंग होती है वो जोश में चिल्लाते हुए बोलती है कि जो हमारे एंसेस्टर है वो वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए अब हम जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी डिसाइबल भी फुल जोश में आ जाते हैं और वे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।